सब कुछ पीछे छोड़ के यही वो मकान था 93/1, जिसमें आफताब और श्रद्धा एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। शायद तब श्रद्धा ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन इसी घर में जब उसने पहला कदम रखा था खुशियों भरा, उसी घर में उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े निकलेंगे। लेकिन यही वो घर है जहां पर आफताब ने न सिर्फ श्रद्धा की हत्या की, क्रूर तरीके से की, बल्कि फिर उसके शव के 32 टुकड़े किए। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक फ्रिज में उसने शव के उन टुकड़ों को रखा। फिर रोजाना रात के 2 बजे के आसपास वो पैकेट में कुछ टुकड़े उसके शव के, ताकि आसपास के लोगों को शक ना हो कि आखिर वो लेकर क्या निकल रहा है। वो रात के 2 बजे यहाँ से निकलता था, फिर पास के मेहरौली के जंगल में जाता था और वहां पर अलग अलग जगहों पर उन टुकड़ों को डालता था। 18 मई की रात आफताब ने अपनी खूनी सनक को अंजाम दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि हत्या के बाद आफताब को बॉडी के 35 टुकड़े करने में 10 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान उसने बियर पी, यहाँ तक कि टीवी सीरियल तक देखा, यानी आफताब को कोई पछतावा नहीं था। जिस हथियार से उसने शरीर के टुकड़े किए होंगे, सोचकर भी एक सेकंड को इंसान सिहर जाता है कि एक इंसान जिसके साथ रहता था, उसके शरीर के 32 टुकड़े उसने काटे। उसके हाथ में जो जख्म हुए, उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी बता दिया है कि हाँ, इसके हाथ में चोटें थी और उसका इलाज मैंने ही किया है। तो ये तीसरी तरफ जिस जगह से उसने हथियार खरीदा था, उस दुकानदार ने भी पहचान कर दी है और रिसीट मिल गया है। लेकिन अभी भी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। उसे न सिर्फ उस हथियार को ढूंढना है, बल्कि इसी घर के अंदर से और भी कई निशान ढूंढने हैं। खून के धब्बों का बार बार जिक्र हो रहा है कि किचन में अलग अलग जगहों पर क्या खून के निशान मिले हैं, क्योंकि अभी तो मिलान इन सब का श्रद्धा के पिता से भी करना है। यही है वो मकान जहां पर कत्ल कर दिया बड़ी बेरहमी से अपनी ही लिव इन पार्टनर श्रद्धा का आफताब ने। श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए जा चुके थे। इसके बाद आफताब ने फ्लैट को केमिकल और पानी से धोया था। फ्लैट की जांच करने वाली टीम के हिस्सा रहे एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बड़ा खुलासा किया है। आप कमरे में गए तो कहां कहां ब्लड मिला था ये जानना? नहीं, बस एक जगह ही मिला, किचन में नीचे। अच्छा, बाकी मतलब वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम, वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर? मतलब क्या वगैरह, जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने। कहीं भी फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद। अच्छा, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया 1-2 जगह, अच्छा, बाकी और कहीं मिला नहीं। जांच में यह भी पता चला है कि आफताब ने कई बार पूरे फ्लैट को पानी से धोया था, लिहाजा मई महीने में उसके फ्लैट में पानी का बिल बढ़ गया था। अब आसपास रहने वाले आफताब से हुई मुलाकात की कहानी बयां करते हुए डर रहे हैं। इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर यह हत्या हुई और यही इसी घर में यहाँ नीचे वाली जगह पर आप रहते हैं। आप अपना नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हो। मिथिलेश जी, आपने आफताब को, श्रद्धा को यहाँ पर देखा था? बेल बजाया तो फर्स्ट फ्लोर से उतर के गेट खोल दिया। के बाद क्या बात हुई? उसने कुछ बोला आपसे? ये अभी अक्टूबर के महीने की है, अभी 1 महीने पहले की बात। एक महीने हुए हैं अभी। उसके बाद मतलब कि गेट खोल दिया। उसके बाद मतलब बोला कि भैया मेरा बेल नहीं बजाना, बस और कोई बातचीत। हम बोले सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, सामने मेरा दोस्त मतलब भाई का किराएदार मतलब किराए पर रूम है, जाना है वहाँ पे, तो मैं चला आया। उसने आपसे कहा कि कभी भी मेरे घर का बेल मत बजाना? एक ही बार बोला था कि मेरा बेल नहीं बजाना, और उसके बाद कुछ नहीं बोला, चला गया। आपने कभी नहीं बजाया उसे? नहीं, उसके बाद कभी नहीं बजाया। मुझे पता है आप खुद भी बहुत परेशान है जब से ये घटना हुई है। हाँ, तो डर तो लग रहा है ना। और ये जब आपने सुना कि ये 35 मतलब टुकड़े करे और ये सब किया, अब जब आप उसका चेहरा याद करते हैं, मन में क्या आता है? इस सब के बारे में तो सोचने में डर लग रहा है। फ्लैट में हत्या की और फिर श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स को 18 दिनों में आफताब ने मेहरौली के जंगल में ठिकाने लगा दिया।
पता है आप बहुत मुश्किल में है, लेकिन हिम्मत आपने रखी हुई है। तो ये पड़ोसी जिन्होंने एक बार जिनका इनकाउंटर आफ्ताब से हुआ था, लेकिन वो साफ इनकार कर रहे हैं। वो कुछ उनका सिर्फ ये कहना है कि आफ्ताब ने कहा था कि मेरे घर का बेल मत बजाना। अब आइए आपको इस घर से हम लिए चलते हैं ये दिखाने के लिए कि लगभग रात के 2 बजे, कल्पना कीजिए रात के 2 बज रहे हैं। आफ्ताब इंतजार करता था कि हर कोई पूरे इलाके में, कॉलोनी में जितने घर हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग सो जाएं। आफ्ताब इस बात का इंतजार करता था कि रात के 2 बजते बजते जब आसपास के घरों में लोग सो जाएं, तब वो पैकेट में श्रद्धा का कुछ टुकड़े उसके लेकर यहीं से निकलता था मेहरौली के जंगल के लिए। यानी वो इस हद तक शातिर प्लानिंग कर रहा था कि किसी को शक ना हो, कोई ये ना सोचे अगर कोई उसे पैकेट में कुछ ले जाते हुए देखे, कोई चेक ना कर ले। इसीलिए वो रात का इंतजार करता था और ठीक रात के 2 बजे के बाद वो यहीं से निकलता था, यही मेहरौली की गली छतरपुर की, जहां से वो मेहरौली के जंगल के लिए बढ़ता था। लगभग कार से अगर आप जाएंगे तो 4-5 मिनट का डिस्टेंस है, पैदल जाएंगे तो उससे ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन इसी रास्ते से फिर, अब उस तरफ दिखा दीजिए, इसी रास्ते से वो निकलता था और जाता था मेहरौली में जंगल में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स फेंकने। इस दिन के उजाले में इंतजार करता था आफ्ताब। एक एक मिनट काटता चला जाता था, अपनी जिंदगी जीता चला जाता था और फिर रात का इंतजार करता था। रात के सुनसान वीरान में जब 2 बज जाते थे, उसके बाद जो कॉलोनी छतरपुर की उस तरफ है, ये पूरा इलाका दिखाइए, ये बीच के आप देख रहे हैं आम ट्रैफिक वाली सड़क है, इसकी दूसरी तरफ वो कॉलोनी है जहां पर छतरपुर के घर में मार दिया था श्रद्धा को आफ्ताब ने। लेकिन रात के 2 बजे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पैदल चलने के बाद वो रोड को क्रॉस करता था और फिर यहाँ से मेहरौली के इस जंगल में पहुंच जाता था। इसी जंगल में वो पॉलिथीन में कुछ टुकड़े उसके शरीर के श्रद्धा के लेकर आता था और फिर जंगल में अंदर चला जाता था उसे डालने के लिए। यहीं से लिए चलते, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को अलग अलग जगहों पर कॉर्डन यहाँ पर कर दिया है इस इलाके में। लेकिन यही जब आप शुरू में घुसेंगे तो कूड़े का एक अंबार आपको यहाँ पर दिखता है। यहीं से मेहरौली के इस जंगल में अंदर पहुंचता था और फिर अंदर की तरफ जाता था आफ्ताब शरीर के हिस्सों को डिस्पोज करने के लिए। कूड़े का अंबार है, लेकिन उसके बाद जंगल में वो पहुंच जाता था। सोचिए रात में वीरान, जब 2 बजे के बाद लगभग 2:30 बज रहे होते थे, तो यहीं से वो इस जंगल में जाता था और फिर पॉलिथीन के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर डालता था ताकि कोई वहां पर पहुंच न सके। पूरा देश श्रद्धा के कत्ल का सच जानना चाहता है। कैसे और क्यों आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर डाले, उसकी सच्चाई जानना चाहता है। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम श्रद्धा के खौफनाक कत्ल की पड़ताल कर रहे हैं। अब हम मेहरौली के उस जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कातिल आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े फेंके। हम आपको बता दें कि कॉलेज में श्रद्धा के दोस्त उसे 4G गर्ल कहकर बुलाते थे। पिक्सी कट बाल होने की वजह से उसकी अलग पहचान थी। आज 4G गर्ल श्रद्धा का कत्ल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है और इस मिस्ट्री को मेहरौली के इन घने जंगलों से सुलझाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस भी लगी है और आज तक की टीम भी। मेहरौली के इस जंगल में कूड़े का अंबार पीछे छोड़कर यहीं से एक छोटा सा यहाँ पर पानी का दरिया सा बह रहा है, इसको पार करके वो आगे जाता था आफ्ताब। और उसके बाद वो शव का जो भी टुकड़ा लेकर आता था, सोचिए रात के अंधेरे में, ये सब कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में लगभग 2-2:30 बजे के बाद वो करता था। एल.एन. राव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी, और एल.एन. राव साहब हमें बताएंगे कि यहाँ पर पहुंचकर आपको क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो देश भर में लोग सन्न हैं। 35 टुकड़े मारने के बाद करना, मतलब क्या एक पुलिस वाला भी हिल जाता है इस तरह की घटना सुनते हुए? आइए। पुलिस वाला ही नहीं, इस देश का आम आदमी हिला हुआ है ऐसे केस को, जघन्य अपराध को। मैंने अपनी 37 इयर्स की सर्विस में कभी ऐसा सुना नहीं, ना देखा नहीं ऐसा केस जो जघन्य अपराध इस प्रकार से मारने के बाद एक शव के 35 टुकड़े करके और उसको किस प्रकार से एक एक करके 2-2 करके किस जंगल में फेंक देना, ये बहुत अपने आप में बहुत ही विभत्स
केस की कैटेगरी में मैं इसको समझता हूँ। और ये जंगल में जब पहुंच रहा है तो समझ में मतलब कितनी उसने प्लानिंग की होगी। जो एक क्रिमिनल माइंड है उसमें झांकने की कोशिश करें। आप सोचिए, ऐसी जगह पर आते हुए आगे बढ़ते हैं और दूसरा हिस्सा एक बार जरा उस तरफ का दिखा दीजिए, क्योंकि इसके बाद घनघोर जंगल की तरह है ये पूरा इलाका। इस घनघोर जंगल में वो रात के 2:30 बजे अपने हाथ में अपने लिव इन पार्टनर के बॉडी का कोई टुकड़ा लेकर पहुंचता था। मतलब अगर हम लोग कल्पना करें तो इंसान डर जाता है। और वो इस तरह का काम रात के अंधेरे में करता था। मतलब ये पूरा रास्ता यहाँ से आगे तक का दिखाइए, किस तरह से ये पूरा रास्ता है जिसमें वो ऐसे जाता था आगे, और अलग अलग जगहों पर उसने बॉडी के हिस्से फेंके। बुधवार 16 नवंबर पुलिस मेहरौली के जंगल की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर देती। हर रास्ते पर तलाशी अभियान चलाया जाता है। जंगल के हर रास्ते पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। किसी को भी जंगल के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। यहां तक कि मीडिया को भी जंगल के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। दिल्ली पुलिस और जांच टीमें श्रद्धा के शव के टुकड़ों को खोजने के लिए जंगल की खाक छानती है। पुलिस जंगल में आफताब की बताई हर उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां वो रात के 2 बजे श्रद्धा के टुकड़े फेंकने जाता था। पुलिस की माने तो आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने की योजना इस आधार पर बेहद सावधानी पूर्वक बनाई थी कि शरीर का कौन सा हिस्सा जल्द सड़ना शुरू हो जाता है। पुलिस की माने तो जंगल के जिन जिन हिस्सों में आफताब ने शव के टुकड़े फेंकने की जानकारी थी, वहां से 13 टुकड़े बरामद किए गए। लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद ये पुष्टि हो सकेगी कि क्या वाकई ये टुकड़े श्रद्धा के हैं